जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आप देखिए रिले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, कनेक्ट वॉलेट करने का ऑप्शन आपको बोलेगा। तो आपको क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट पे जाना है। जैसे आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे, हाँ देखिए, कनेक्ट वॉलेट कौन सा है, टोकन पॉकेट है तो टोकन पॉकेट है, अलग अलग वॉलेट से आप कर सकते हैं। आप जैसे ये कनेक्ट हो गया, 5BC यही मेरा वॉलेट था ना, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब यहाँ पे चलिए, इसको मैं फिर से एक बार कट करके दिखाता हूँ आपको, पहले आपके जानकारी के लिए। ये वॉलेट जो है मेरा, आप देखिए कितना है, 5, ये BC56। अब इसको हम फिर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिस्कवर पे जाना है। डिस्कवर पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, www.relay.link पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, फिर से आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, देखिए कनेक्ट हो गया। B56 यही है ना। हाँ। अब इसको कनेक्ट करने के बाद में क्या करना है, ये यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। जैसे ये इथेरियम दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलीगॉन ऑल चैन पे जाना है। और ऑल चैन पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है पॉलीगॉन। एक मिनट। हाँ, ये पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। अब पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब पॉलीगॉन हमें क्या विड्रॉ करना है, पॉलीगॉन का हमको एस एल जी एन एस निकालना है। ठीक है। क्योंकि हमारा तो एल जी एन एस स्टेक है ना, एल जी एन एस बाहर में है, वो तो हम स्वैप कर ही पाएंगे, लेकिन एस एल जी एन एस स्वैप नहीं कर पाएंगे। तो एस एल जी एन एस को क्लिक करना है। अब जैसे एस एल जी एन एस आपने क्लिक किया, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 17.22 दिख रहा है। चलिए इसका भी कंफर्मेशन एक बार मैं ले लेता हूँ, ताकि आपको लगे कि ये कैसे हो रहा है। चलो मैं आपको ये यहाँ पे लेके चलता हूँ। पहले पहले इसका कंफर्मेशन देखते हैं। आप जैसे स्टेकिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना है, 17। स्टेक एलजीएनएस कितने हैं, एस एलजीएनएस हमारा 17.2244 है। इसको ध्यान से समझिएगा। और आज कितने लोग हैं, ओनली 237 लोग हमारे बीच में हैं। सर टेक्निकल सेशन के दिन तो लोगों को बुलाया करिए, फिर आप ये ना बोलें हमें कि हम सीख नहीं पाते हैं सर, इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, ये मैसेज कर दीजिए, वो मैसेज कर दीजिए। ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, टेक्निकल सेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे ना, तभी आपको फ़ायदा होगा। मैं जितने सारे V1 एंड एबव से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कराना है। मीटिंग्स पे आप आते नहीं हैं, सिर्फ आप हमें समय चाहिए बार बार कि हमें समय दे दीजिए सर, समय दे दीजिए। समय कैसे मिलेगा, आप मीटिंग के अंदर आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो अब हमारा काम लोगों को प्लान देना नहीं है ना, हमारा काम अब लोगों को ग्रूम करना है, लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से एजुकेशन देना है, और इस एजुकेशन के जरिए आप लोगों तक पहुँचे, ये करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी सेशन हो, कोई भी सा सेशन हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लेके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में हमें 100% ईमानदार होना पड़ेगा। आप अगर ईमानदार नहीं हैं अपने बिजनेस को लेकर के, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतना इतना बढ़िया सिस्टम, इतना शानदार सिस्टम, जहाँ पे यहाँ पे पैसा बनाना इतना आसान है, बाकी जगहों पे आप जा कर के देखिए पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। आपको 50 50 50 करना है, और आप यहाँ पे अच्छे खासे इनकम पे चले जाते हैं। तो ध्यान रखना है, और लोगों को बी सीरियस होकर के बिजनेस को प्रमोट करना है। आप अगर प्रमोट नहीं करना चाहते, तो ये मीटिंग जो हो रही है, नेशनल मीटिंग बंद हो गई, मैं ये मीटिंग भी बंद कर दूंगा। फिर जो बंदा जो सीरियस होगा, फिर हम उन्हीं के लिए करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, कि टेक्निकल सेशन के दिन तो कम से कम 400 500 लोगों को लेकर के आए आप, ताकि आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ इसका। तो चलिए, खैर V1 एंड एबव ये मैं बातें ये आपके लिए है। V1 एंड एबव एबव जो भी लोग हैं, आपको लेकर के आना है, इस चीज़ को आपको बुल ध्यान से समझना है। तो ये मैंने आपको दिखाया 17.2244 एल जी एन एस है। अब चलिए मैं इसको यहाँ से निकालूंगा, और ये आपको करके दिखाऊंगा। चलिए वापस से समझते हैं। ये मैं वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इसको एक ब्रिज के जरिए निकाल रहा हूँ। तो ये www.relay.link, ये कब करना है आपको, आपातकाल सिचुएशन में करना है आपको। कनेक्ट कर लिया। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, और कौन सा आपको चूज करना है, हमारा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है। तो पॉलीगॉन चूज करना है। पॉलीगॉन का क्या चूज करना है हमें, यहाँ पे देखिए डाई भी आप निकाल सकते हैं कुछ भी, लेकिन हमें क्या निकालना है, एस एल जी एन एस। अब एस एल जी एन एस को क्लिक किया। अब एस एल जी एन एस को क्लिक करने के बाद में हमको क्या बनाना है, यहाँ पे आप इसको देखिए। अब यहाँ पे भी सिलेक्ट टोकन बोल रहा है।
अब ओल चेन क्या आप बनाना चाहते हैं? ओल चेन मतलब आप आर्बिट्रम में भी कर सकते हैं, बेस में भी बना सकते हैं, सोलाना में भी बना सकते हैं। हर वो चीज जो भी ब्लॉकचेन पे आप चाहते हैं, जैसे सपोज करिए बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन भी आप बना सकते हैं एसएलजीएनएस का। ठीक है, ये भी ऑप्शन आता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा पॉलीगॉन का ही डाई बना रहा हूँ, या पॉलीगॉन का यूएसडीटी बना के दिखाता हूँ। पॉलीगॉन का क्या? यूएसडीटी। अब आप देखिए कि पेयर किसके साथ है हमारा एस एल जी एन एस। एस एल जी एन एस तो टोकन नहीं है, ये किसी के साथ पेयर नहीं है। पेयर क्या है? एल जी एन एस पेयर है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? एस एल जी एन एस को सीधा यूएसडी बना रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं मान ले लेता हूँ 0.5, 0.5 एल जी एन एस में लेके ले रहा हूँ। ओके, 0.5। अब देखिए 0.5 एल जी एन एस को हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, इस एल जी एन एस को मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 0.5, देखिए 5.91, ये 5.83 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे अप्रूव एंड स्वैप करना है। अब जैसे अप्रूव पे गए आप, इसी तरीके से आप फिर से स्लो पे जाएंगे। स्लो पे जाने के बाद में इसको आपको अप्रूव करना है। जैसे आप अप्रूव करेंगे, देखिए धीरे धीरे करके ये अप्रूव होगा। एक बारी फिर से अप्रूव मांग रहा है ये। डन हो गया, देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। 0.5 एल जी एन एस स्वैप हो गया किस पे? 5.8305 यूएसडी। अब इसको डन करिए, देखिए 5.53, 5.8305 यूएसडी टी यहाँ पे हो गया। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे जाइए, वापस से कट कर दीजिए, आप सीधा कट करिए। और ये नॉर्मल यही वॉलेट था ना, यहाँ पे यही वॉलेट था जहाँ पे आपको देखिए यूएसडीटी कितना दिख रहा है? 5.83। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी जस्ट ये 5.83 आया, देखिए। ठीक है, ये ब्रिज, ये एड्रेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे आया। ठीक है, टाइमिंग भी आप देख लीजिए, 20:28 ये अभी कितना, 8:28, मतलब लगभग 29 के आसपास में, देखिए 8:29 हो रहा है। तो यहाँ पे आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को निकाल सकते हैं एल जी एन एस के वेबसाइट के बिना। यहाँ पे एल जी एन एस का वेबसाइट हमने ओपन किया नहीं किया, हमने किससे निकाला? एक ब्रिज से निकाला। वो क्या था? www.relay.link। तो ये आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद में ये डर भी आपका ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि हमने लाइव मीटिंग में कभी नहीं दिखाया कि आप अपने पैसे को किस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक दो बारी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या फिर आप डाई बनाना चाहते थे तो आप डाई भी बना सकते थे, जैसे यहाँ पे कुछ डाई आपको दिख रहा है। तो ये आप इसको इजी वे में आप निकाल सकते हैं, उससे कनेक्ट करके। किससे? www.relay.link। तो आप चाहें तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, कभी सिचुएशन ऐसा आपातकालीन सिचुएशन में आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा हमारे इंटरफेस पे चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाकी चीज़ों को हम ले सकते हैं, बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए एलजीएनएस का स्टेक इतने एलजीएनएस स्टेक्ड हैं, ट्रेजरी बैलेंस के अंदर इतना ट्रेजरी के अंदर है, इतना अमाउंट है। मार्केट वैल्यू कितना है? ये इतना है। करंट एपीवाई, एनुअली परसेंटेज yield कितना है? तो इतना परसेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपको दिखता है। बाकी इसके बारे में आपको स्टेकिंग के प्रोसेस आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। आप इन सब चीज़ों को देखिए, बॉन्ड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इन सब को पढ़िए आप। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये काम, यूज़र कैसे काम करता है, एलपी बॉन्ड, रिजर्व बॉन्ड कैसे काम करता है, इंक्रीज एलजीएनएस वॉल्यूम, कास्टिंग वॉल्यूम, इन सब चीज़ों का आप पढ़ेंगे ना, तो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो चैट जीपीटी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ठीक है, अब इसमें आप लोन अग्रीमेंट, गेटवे प्रोटोकॉल, ए पेमेंट क्या होता है, यहाँ पे ए पेमेंट के बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको भी आप अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और सेकेंड
कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ये भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ पे दी दी गई है। हम स्टडी करते नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं लोगों से, हमारे अपलाइन से हम पूछते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी स्टडी करना चाहिए, और आपको भी स्टडी करने के बाद में उसका इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, और नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, और हो सकता है कि जो अपलाइन को मालूम ना हो वो आपको मालूम हो, और आप अपलाइन को बता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको प्राइस दिखता है, एलजीएनएस का प्राइस, टोटल मिंटिंग अमाउंट, कितना टोटल मिंट हुआ है, एलजीएनएस का वैल्यू, और एस एलजीएनएस का सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, कितना एलजीएनएस लोगों को मिलेगा, ये टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाईस आपको दिखता है। रिस्क फ्री ट्रेजरी एसेट, ये ट्रेजरी एसेट है, ट्रेजरी एसेट में कितना है जो अभी हमको मिलेगा कितने दिनों तक, लिक्विडिटी का ये दिखता है आपको, एलजीएनएस स्टेक्ड अभी टोटल कितने हैं, जितने मार्केट में हैं उसमें से कितने स्टेक्ड हैं, कितने अनस्टेक्ड हैं, वो आपको दिखता है। जैसे 85.96% स्टेक हैं। और ये रनवे दिखता है, रनवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। रनवे का मतलब होता है कि जिस दिन ये स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ और अब कितना दिन तक चलेगा, जैसे आज के टाइम से, ये आपको वो दिखाता है कि अगर अभी भी एलजीएनएस में कोई भी बंदा स्टेक ना करे, कोई भी लोग स्टेकिंग ना करें, तो 268 डेज तक ये आरवाई आपको देता रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें डेक्स स्क्रीनर में देखें आप, तो डेली का वॉल्यूम आप देखिए 42.5 मिलियन, 21.2 मिलियन बाय वॉल्यूम है, और 21.2 मिलियन सेल वॉल्यूम है। मतलब जितना बाय वॉल्यूम है उतना ही सेल वॉल्यूम है। 42.5 मिलियन का वॉल्यूम आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम पर डे जनरेट करता है। यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच है, एफडीबी जैसे 5.55 बिलियन का है, और मार्केट कैप अभी 1.98 बिलियन का दिख रहा है। ये टेक्निकल ग्लिच है। अभी किसी लीडर ने मुझे पूछा था इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसका। और यहाँ पे भी हम जाके चेक कर सकते हैं, जैसे डेक्स टूल्स पे हम जाके चेक कर सकते हैं, और इसको अंदर भी हम जाके चेक कर सकते हैं। तो वो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एलजीएनएस है, एलजीएनएस पे आप जाके चेक करेंगे, तो होल्डर्स होल्डर्स 1.61 मिलियन, मतलब 16 लाख लोगों से ज़्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है। और 5.50 बिलियन यहाँ पे टोटल मार्केट कैप दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम दिखता है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि लोग पूछते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है नहीं है, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी है, जैसे 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है यहाँ पे, और टोटल सप्लाई कितना है 460.57 मिलियन, और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 460.57 मिलियन। तो जितना टोटल सप्लाई है उतना ही सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसमें कोई 19-20 वाली चीज़ें नहीं है। इसलिए 100% आपको दिखता है, मार्केट के अंदर 100% है। ठीक है, और पुल डाई कितना दिख रहा है 217.9 मिलियन 91 मिलियन। ठीक है, और पुल एलजीएनएस आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और टोटल मिला के आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको उसके अंदर पूरा पूरा परसेंटेज आपको दिखता है। और 24 आवर का जो वॉल्यूम जो अभी हमने देखा 42.79 मिलियन, तो ये अप एंड डाउन्स होता है। जैसे 42.5 मिलियन डॉलर्स, ये 6 आवर में कुछ और होता है, 1 आवर में कुछ और होता है, 5 मिनट में कुछ और होता है। तो ये आगे पीछे होता रहता है। तो किसी किसी का डेटा कभी ऊपर होता है, किसी का डेटा नीचे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। और बाकी पेयर की क्रिएट कब हुआ है 1 ईयर 7 मंथ 26 डेज पहले, जिसमें आपको पूल्ड एलजीएनएस यहाँ पे दिख रहा है। पूल्ड एलजीएनएस आपको 217.8 मिलियन, और पूल डाई दिख रहा है 217.8 मिलियन। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे कितना दिख रहा था, थोड़ा कम दिख रहा था। पुल एलजीएनएस 18.24 मिलियन। तो ये टेक्निकल ग्लिच होता है कहीं कभी कभी, तो इस चीज़ को नहीं देखना, आप इसको ब्लॉकचेन के में भी आप जा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस आपको दिखता है 11.94 डॉलर का प्राइस है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर 11 डॉलर का प्राइस कैसे निकल के आया, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, ये जो पूल डाई है ना, पूल डाई,
इस पूल्ड आई के अंदर पूल्ड एलजीएनएस को आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, आप जैसे सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, डिवाइड कर लेना है आपको। डिवाइड जैसे ही करेंगे ना पूल डाई में पूल एलजीएनएस को, आपका प्राइस आप देखेंगे 11.94 ही आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। ये पूल एलजीएनएस जितना है इसके अंदर उसको डिवाइड करना है इसके इससे। ठीक है, तो रनवे अवेलेबल भी आपको समझ में आ गया कि रनवे अवेलेबल क्या है। रनवे में आपको डेली बेसिस पे ये कई बार हमने देखा था, ये जैसे 268 है ना, एक बार ये ऐसा देखा हम लोगों ने कि ये 140 डेज भी हो गया था, 140 दिन। तब लिक्विडिटी 1.4 मिलियन हो गई थी। लेकिन आज की लिक्विडिटी आपको मालूम है, जैसे आज की लिक्विडिटी कितना है, 435.8 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी बहुत बड़ा लिक्विडिटी है आज के टाइम पे। ओरिजिन डे बाय डे करके बहुत आगे बढ़ रहा है। और आप डाई के साथ पेयर में आप देखेंगे तो हैशटैग वन नंबर वन पोजीशन पे है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। डाई नंबर वन पोजीशन पे है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आम प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए आप देख पा रहे हैं कि लाखों लोग जो हैं आज बेनिफिट कर रहे हैं। इसके इसके कॉपी शॉपी बहुत सारे मार्केट में आए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एएस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी डे बाय डे घट रही है और इसका प्राइस डे बाय डे घट रहा है। इसमें बाय वॉल्यूम कम और सेल वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है। और ये लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये इन सब प्रोजेक्ट से सावधान रहना है। ये ओलंपस दाव का ही नाम लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई कह नहीं सकता ना, तो लोग ओलंपस दाव का ये कर करके करते हैं। और इनका जो प्राइस था, इनका प्राइस आप इनका चार्ट देखेंगे ना आप, तो देखिए ये जो कॉपी वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए ये इसका चार्ट है, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये स्टार्ट हुआ $2 से, और $2 से ये कहाँ चला गया, 2-3 महीने के अंदर ये $28 पे आ गया। और वापस से ये कहाँ चला आया, आकाश, फिर से पाताल में आ गया। आप देखिए, और ये डे बाय डे क्या कर रहा है, नीचे ही आ रहा है, नीचे 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 लोगों का लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा और ये कहानी गोल हो जाएगा। तो ऐसे करके जो मनी गेम प्रोजेक्ट होते हैं इन सब प्रोजेक्ट से बचना है। ये प्रोजेक्ट जब $28 का था तभी हम लोगों ने, मैंने ही खुद बताया था नेशनल जू में बताया कि आकाश दाव जो सिस्टम है वो मनी गेम प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम अपने पैसे खोएंगे। अगर आप डालते हैं तो आपको फिर, आप डालेंगे तो 5,000, लेकिन आप जब निकाल रहे होंगे तो $500 भी नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन अभी हो गया। और बहुत सारे लोग अभी वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास में स्टेकिंग करने के $5,000 लेके गए, यहाँ से ओरिजिन से लोग $5,000 लेके गए थे कुछ लोग, और अभी वापस आए हैं तो $500 भी उनके पास में स्टेकिंग करने के लिए नहीं है। तो जिनविन प्रोजेक्ट्स, जिनविन चीज़ों के साथ में हमें काम करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम यहाँ से बेनिफिट उठा सकें। बाकी और इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है स्टेकिंग का फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कैसे आप लोगों ने किया और कैसे आप पैसे बना रहे हैं, आपके टीम के लोग इतना जबरदस्त तरीके से, बहुत सारे इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर भी आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आप पैसे को बड़ा कर सकते हैं अपना। जैसे आपने देखा है कि हमारे टीम के अंदर कुछ लोग हैं जिन लोगों ने पैसे डाले और कैसे करके बड़ा कर लिया। तो देखिए इसके बारे में सभी लोगों को पता है, एपीवाई ये घटता बढ़ता रहता है। ये एलजीएनएस टोटल करंट स्टेक, एलजीएनएस जो एलजीएनएस स्टेक होता है वो दिखता है। करंट इंडेक्स, ये करंट इंडेक्स का मतलब होता है कि जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था एक एलजीएनएस, अगर आज आप रखे होते तो 181.81 एलजीएनएस होता। तो ये आपको करंट इंडेक्स ऑटो कंपाउंडिंग का दिखता है। और यहाँ पे आप देखते हैं जैसे अ, एक अनस्टेक बैलेंस है, जब हम इसको अनस्टेक करते हैं तो दिखता है स्टेक, इसके अंदर कितने स्टेक हैं वो दिखता है। और वार्म अप, योर वार्म अप बैलेंस जो दिखता है कि आपका कितना एलजीएनएस है जो आपने यहाँ पे 16 आवर के लिए लॉक किया हुआ होता है वो दिखता है। और नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड जो है ये आपको दिख रहा है 0.2185, यही ऊपर नीचे होता रहता है, 0.2 से लेकर के 0.25 तक भी जाता है, और 0.2 ये लास्ट है 0.2। तो ये अभी नीचे नीचे आ रहा है, काफ़ी ऊपर से नीचे आया है। ये नीचे आने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद नीचे से ऊपर ऊपर जाता है। तो ये
जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे आर वाई जो 5 डेज का आपको दिख रहा है, ये एक कैलकुलेशन के लिए 5 दिन लिखा हुआ है। ये चाहे तो ये 7 दिन मिलता है हमें, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 5 दिन का होता है, सैटरडे संडे को छोड़ के। इसलिए यहाँ पे 5 दिन में कितना मिल रहा है, 3.3292%। ये आपको मिलता है, ये दिखता है। अब सबसे अच्छा कैलकुलेशन और सबसे बढ़िया आप यहाँ पे कैसे प्रॉफिट करेंगे, तो देखिए उसको करने के लिए क्या करना है आपको, 100 LGNS जैसे आप स्टेक करते हैं तो 1 मंथ में कितना हो गया, 121.70, 6 मंथ में, 1 ईयर में। तो करना क्या है आपको, देखिए मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे होंगे। आप काम करें ना करें, एलजीएनएस के अंदर वर्क करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है आपको, जैसे 100 LGNS आपके पास में हुआ, ये 100 LGNS जैसे आपने यहाँ पे स्टेकिंग किया, इसको 4 महीने लगेंगे, 4 मंथ, ऑलमोस्ट 4 मंथ में ये 200 हो जाएगा। तो आप 4 मंथ तक आपको विड्रॉ नहीं करना है, 4 मंथ तक आप इसको निकालना नहीं है आपको। अब 4 मंथ के बाद में क्या करना है आपको, अब निकालना स्टार्ट करना है। जब 200 हो जाए तो पहले महीने 30 निकालिए, फिर अगले महीने 40 निकालिए, फिर 50 निकालिए अगले महीने, फिर 60 निकालिए, 70 निकालिए, 80 निकालिए, 90 निकालिए, 100 निकालिए। यहाँ तक आते आते आप जब इसको ऑटो कंपाउंडिंग देखेंगे, जब आप विड्रॉ करते जाइएगा, उसके बाद का कैलकुलेशन, ये जो 200 का एलजीएनएस है ना, यहाँ पे 800 एलजीएनएस हो जाएगा आपका। फिर अगले महीना 110 निकालिए, फिर 120 निकालिए, 130 निकालिए, ऐसे करके आप करिए। मैं छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, देखिए ये जो मैंने आपको बता दिया है, आप ये करके भी देखिए। आप जैसे 100 अगर आपने निकाला यहाँ पे, अगर किन्हीं के पास में कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट करके आप मुझे बता सकते हैं, 1 मिनट। जैसे 100 LGNS आपका जिस दिन 200 LGNS हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे एक महीने में 121 हुआ। अब 120.70, 121.70, 121.70 अभी के रेट से हम बात कर रहे हैं। अगले महीना करेंगे तो दूसरे महीने में कितना हो जाएगा, दूसरे महीने में हो जाएगा 148.1158, 148.1158। अब इसको कर लीजिए 148.1158। अगर इसको अगले एक महीने में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ये तीसरा महीना में हो रहा है, 180.2653। अब ये तीसरा अभी 0.2653। अगला महीना कितना हो जाएगा, 219। आपके पास में कितना हो गया, 219। अब आपको निकालना है 219.39, 219.39, 219.39। चलिए हम 39, दो ही डिजिट पकड़ते हैं। तो अगले महीना कितना हो जाएगा, 267, 267, 267 यहाँ पे हो जाएगा अगले महीने। ठीक है, तो जब 267 हो जाए तो 267 में आपको 219 ना, 219 आपको निकालना है। तो आपके पास में, 1 मिनट, हाँ, आपके पास में 1 मिनट, हाँ 267 हो जाएगा चौथे महीने में। चौथे महीने में 219 हो जाएगा, पांचवा महीना, हम पांचवा महीना से निकाल रहे हैं तो 267 होगा। 267 में आपको कितना निकालना है, मैंने आपको बताया, आपको इसमें निकालना है 30, आपको 30 निकालना है। तो 67 में 30 आप निकालेंगे, -30। आप कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 237, आप 237 एक महीने में देखेंगे तो कितना हो रहा है, 288.44, 288.44। इस महीने आपको कितना निकालना है, 288.44।
4 माइनस, आपको पहला महीना 30 निकाला, दूसरा महीना आपको 40 निकालने हैं। तो कितना बच जाएगा आपके पास में? आपके पास में बन जाएगा 248। अब 248 अगला एक महीना में कितना हो जाएगा आपका? 302.36। 2030, एक मिनट, 302। चलिए पीछे का नहीं लेते हैं, हम आगे का सिर्फ ले रहे हैं। 302। अब 302 में आपको निकालना है अगले महीने 50, क्योंकि 302 अगला मंथ का हुआ। 302 क्योंकि लास्ट महीने आपने 40 निकाला था। अब इसको निकाल दीजिए, 50 कर दीजिए आप। तो आपके पास में कितना बचेगा? 270। आपके पोर्टफोलियो में बचेगा 270। आप 270 आपके पास में है। अगला महीना आप कितना हो जाएगा? 328। 328, 328। अब 328 जब आपके पास में हो जाएगा, 328, तो उस महीने आपको कितना निकालना है? 60 निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 268। 268। अगले महीने कितना हो जाएगा? 326। इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ही, आप विड्रॉ कर लिया, और इतना विड्रॉ करने के बाद भी आपके पास में आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे अमाउंट यहाँ पे पड़े हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका ब्रेक इवन भी हो जाएगा। जो आपने लगाया है वो ब्रेक इवन भी हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे 30 निकाल रहे हैं, फिर 40 निकाल रहे हैं, फिर 50 निकाल रहे हैं, 60 निकाल रहे हैं, या जिस हिसाब से आपकी आपकी ज़रूरत है। आप चाहें तो 30-30 भी निकाल सकते हैं, 40-40 भी निकाल सकते हैं, 50-50 भी निकाल सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है। और बाकी को आपको ऑटो कंपाउंडिंग करते जाना है। तो ऐसे करके आप देखेंगे, ऑटो कंपाउंडिंग करके आपके पास में जितना आपने लगाया उतना तो निकाला ही निकाला, उसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना लोगों का, ये इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। तो हमें क्या करना है? एकदम ध्यान से। और पैसे को क्या करते हैं कि पैसा को बचाना होता है। अगर हम पैसे को बचाते हैं तो पैसा हमें बचा लेता है, और पैसे को अगर हम सही तरीके से नहीं बचाते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं आने वाले वक्त में। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, और अच्छे तरीके से आपको बनाना है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? बॉन्ड के मैकेनिज्म है। बॉन्ड, तो जैसे अभी एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड से बाय ना करके हमें ज़्यादा जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है यहाँ से, मिंट से। जब हम स्टेकिंग ए टोकन हम लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं वॉलेट चेंज करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, क्योंकि इस वॉलेट के अंदर तो वो चीज़ें हैं नहीं मेरे पास। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, रिवॉर्ड पुल, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड, ये कभी मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम ज़्यादा इस्तेमाल लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड का नहीं कर रहे हैं। अभी हम ज़्यादा इस्तेमाल किन चीज़ों का कर रहे हैं? हम मिंट के जरिए हम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि रिवॉर्ड पूल के बारे में भी एक बारी देख लीजिए, ताकि आप इसका पुल ना 3 तरीके का होता है। एक तो होता है आवरली, दूसरा होता है वीकली, और तीसरा जो होता है वो होता है मंथली। तो यहाँ पे आप चाहें तो आवरली फोमोपोट का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए ये अभी तक कितना, 3120 बार हुआ है। 3120 बार। मतलब जब भी $20,000 डिपॉजिट जब होता है इसके अंदर, यहाँ पे आपको दिख 20,000 die, all by order 100 die in last 2 hours, will be entered into the bonus pool database. 10 transaction hashes will be randomly selected as the period winners. कह रहा है कि जब भी इस पूल के अंदर 100 डाई का हमको यहाँ पे बाय करना होता है, 100 डाई का हमको ट्रांजेक्शन करना होता है, मतलब खरीदना होता है, करना होता है। जैसे बाय करते हैं आपको ये जो 10 ट्रांजेक्शन, लकी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे पीरियड विनर्स बनाया जाता है। तो वो लकी ट्रांजेक्शन्स कौन होते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं।
उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे 2 तारीख का फिर से यहाँ पे 10 लोग ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर आप देखिए ये 3 ही बार दिखता है। ये आज आज का ही है, 2/11 का ही है। आप देखिए, तो ये $20,000 जब होता है, आप अगर इसको कितना बार होता है नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके देखिए कितना 21.2 मिलियन, मतलब 21.2 मिलियन कितना हो गया। आप इसको कैलकुलेट करिए कि कितना हुआ। तो आज के टाइम पे देखेंगे आवरली होमोपोड, एक ज़माना था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस सिस्टम को, तो 7 दिनों में एक बार होता था, 4 दिनों में होता था, 5 दिनों में होता था। मतलब 5 दिनों में होता था, फिर 4 दिन हुआ, फिर 3 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, फिर 1 दिन हुआ, फिर 1 दिन में 2 बार होने लगा, फिर 3 बार होने लगा। आज के टाइम में लगभग 20-22 बार होता है घंटे का ही, क्योंकि ये आवरली फॉर्म रिपोर्ट है। तो सिस्टम को जिन लोगों ने इसको बनाया, क्रिएट किया, उन लोगों ने सोचा था कि ये आने वाले वक्त में आप जैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे $20,000 होने में इसको ऑलमोस्ट $11 लाख के आसपास का सेल होता है, तब जा कर के यहाँ पे होता है। मतलब ये 1 मिलियन के करीब करीब मान के पकड़ के चलिए 1 मिलियन। तो उसके हिसाब से क्योंकि 2% जाता है, और अभी 22.2 मिलियन, मतलब आप समझिए कि 21-22 बार हो रहा है दिन का। तो इससे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन करना कब है आपको, यहाँ पे ज्वाइन लकी हैश में जाना होता है, और डाई आपके पास में होना चाहिए मिनिमम, जो है 100 प्लस डाई, मतलब 101 कर लीजिए, 102 कर लीजिए। इससे आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे अभी इस वॉलेट में 101 डाई नहीं है, सिर्फ 2 डाई है, तो आपको इनसफिशियंट डाई बैलेंस दिख रहा है। तो जैसे ही आप 100 प्लस डाई आपके पास में होंगे, तो इसको स्वैप करेंगे तो एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट एलजीएनएस में जैसे स्वैप होगा, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो लॉटरी निकल आएगी, और किस्मत अच्छी नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, स्टेक कर देना होगा उसको वापस। ठीक है। और अगर आपकी लॉटरी निकल आएगी तो यहाँ पे नो रिवॉर्ड एट दिख रहा है, नो रिवॉर्ड्स एट, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स दिखने लगेगा। ठीक है, यस करके। तो उसी तरीके से वीकली में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए वीकली में कितना मिलता है लोगों को, और मंथली भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मंथली मंथली फॉर्म पोर्ट है, महीने में एक बार ही मिलता है। आप देखिए यहाँ पे कितना मिला है, लास्ट लास्ट वीक कितना मिला है, इकाई दाएं सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, 5,29,600 डॉलर। लेकिन ये उसको मिलता है जिसने लास्ट ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा जिसने किया है उसको। तो ये जो एड्रेस है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो इसका भी आप निकाल सकते हैं कि इसने कितना कितना डॉलर का खरीदा है, और कैसे है। ठीक है, इसको कितने मिले हैं, या आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सीधा ब्लॉकचेन से चेक कर सकते हैं। तो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे दाव। दाव दाव क्या होता है, दाव के लिए आपको V1 बनना पड़ता है। जो दाव रिवॉर्ड तब आपको मिलता है जब आप 50,000 का बिजनेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 50,000 डॉलर, यहाँ पे देखिए 2,98,000 डॉलर है, $82,000 है, $61,000 है, मतलब 50 50 50 कंप्लीट हो गया। जबकि इसके नीचे आप देखिए कि V1 भी आपको दिख रहा है। अगर आपके नीचे अचीवर्स आएंगे, कोई V1 होगा, तो एक V1 जैसे इस वॉलेट के नीचे है, तो ये आपको V1 भी आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो ये V1 भी आपको शो करेगा। अब इसको क्या करते हैं, दाव जो आता है इसको टरबाइन करना होता है। तो टरबाइन का प्रोसेस है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, या ये सीनियर लीडर बता देंगे, या फिर इसके लिए हम लोग अलग एक मीटिंग कर लेंगे, जहाँ से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दाव हर लोग आज के टाइम पे क्या चाहते हैं कि वो दाव रिवॉर्ड ही बनाए। ठीक है, दाव रिवॉर्ड बनाए, दाव रिवॉर्ड लोग इनकम करना चाहते हैं। तो आपको भी पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि मेरे को V1 बनना है, क्योंकि V1 अगर आप बनते हैं तो V1 में एक अच्छा खासा आमदनी आपको इधर मिलता है। इसके अलावा इनवाइट सेक्शन में आपको क्या दिखता है, इनवाइट सेक्शन में जैसे पहले नंबर पे नंबर ऑफ वैलिड नोड्स, जैसे आपका पहला नोड आपको दिखेगा। जैसे इस वॉलेट में 14 दिख रहे हैं, इस 15 अगर आप चाहते हैं 15 लेवल का बेनिफिट हो तो 15 स्पॉन्सर होने चाहिए। जैसे इधर 14 दिख रहा है, और ये करंट स्टेक अमाउंट दिखता है आपको कि कितना आपका स्टेक है इसके अंदर,
स्टेकिंग प्रॉफिट आपको, स्टेकिंग अमाउंट आपको दिखता है। जैसे आप सभी को मालूम है कि अगर V1 बनते हैं 15 लेवल का इनकम लेना है तो आपकी आईडी $10,000 के ऊपर की होनी चाहिए। तो ये 10,000 का ऊपर का होना चाहिए। अब ये मिनिमम स्टेक अमाउंट दिखता है। अगर आपको स्पॉन्सर किसी का करा रहे हैं तो 9.0909 आपको करना है। तो मोटा मोटा अगर कोई बेसिक एकदम स्टार्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसको यहाँ से 10 LGNS के साथ में आप इसको स्टार्टअप करा सकते हैं। 10 LGNS का जो भी प्राइस आएगा उसके हिसाब से आप उसको स्टार्ट करा दीजिए। बाकी ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड का कॉलम होता है और इसको लेने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 9.07 आपको एनर्जी दिख रही है। तो एनर्जी हमें बनाना होता है। एनर्जी जब हम बनाते हैं तो इसका हम बेनिफिट उठा पाते हैं। बाकी ये रेफरर जिसने इसको रेफर किया वो दिखता है, रेफरल लिंक या लिंक है इसका। यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आप अपना आप चेक करेंगे तो जैसे डायरेक्ट पुश इनविटेशन 22 है इस वॉलेट का। तो 22 लोगों को स्पॉन्सर किया गया। टीम मेंबर कितने हैं? 1182 1182। टोटल स्टेक इस वॉलेट के अंदर 37,110 एलजीएनएस स्टेक हैं, वो आपको दिखते हैं। तो ये आपको भी दिखेगा। और ये क्या दिखता है? लिस्ट लेवल 1, सिर्फ आपको लेवल 1 यहाँ पे दिखता है। ये आपके स्पॉन्सर होते हैं। जो भी अगर आप स्पॉन्सर करते हैं या रेफर करते हैं तो ये रेफरल लिंक जो है आपका, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ों को। और ये माई वेब रिवॉर्ड, ये वेब रिवॉर्ड आता रहता है हर 8-8 घंटे के अंदर। जो टीम कमीशन होता है वो ये होता है, इस तरीके से मिलता है, आपको भी मिलता होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा, हाँ, एक तो टरबाइन का है। टरबाइन, जब भी हम टरबाइन करते हैं तो टर्बो चार्ज में चला जाता है। जैसे कैसे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इनविटेशन, इनविटेशन मतलब इनवाइट में जाके आप देखेंगे। इनवाइट में तो इसको क्या करना होता है, हमें यहाँ से टरबाइन करना होता है। पेंडिंग है, देखिए टरबाइन हो गया और यहाँ पे 7.88 हो गया। तो इसको निकालने के लिए जो भी हमारा स्पाइडर वेब सिस्टम है, रिवॉर्ड के जरिए जो स्पाइडर वेब सिस्टम है के जरिए हमें जो कमीशन आता है उसको निकालना पड़ता है। उसके लिए एनर्जी लगता है और हमें एनर्जी बनाना पड़ता है। तो एनर्जी वाला भी हम अलग अलग नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नहीं तो टेक्निकल टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अब इसके अलावा दाव, जो दाव रिवॉर्ड होता है, इसको भी लेने के लिए जैसे यहाँ पे आपको जाना है और इसको भी टरबाइन करना है। देखिए टरबाइन अभी पेंडिंग है। ये कहाँ चला गया? ये टरबाइन पे आ गया। तभी देखा था आपने, टरबाइन खाली था। अभी कितना हो गया? 4.4616 आ गया। ठीक है, ये टरबाइन पे आ गए इतने। अब इसको क्या करना होता है हमें? इसको 24 घंटे के लिए साइलेंट यहाँ पे करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2312 यहाँ पे किया हुआ है। तो इसमें इसको लेने के लिए टरबाइन करना पड़ता है। इसको लेने के लिए या तो आप डाई लेके आ सकते हैं इतने इतने एलजीएनएस का, या फिर आप इतना एलजीएनएस को 4.46 एलजीएनएस जो है इसका 5% आपको यहाँ पे कमीशन देना पड़ेगा। जैसे 4.56, सॉरी 46, तो मैं आपको बताता हूँ 4.46 प्लस आपको 5% करना पड़ेगा। मतलब 4.6683, मतलब 4.7 के करीब। देखिए क्या करना होता है, 4.7 आपको अनस्टेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे स्टेक के अंदर तो 4.7 आपको अनस्टेक करना पड़ेगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4.7 हमको क्या करना है? अनस्टेक। ये प्रोसेस है। या तो आप डाई लेके आके कर सकते हैं, डाई लाएंगे तो कुछ भी आपको नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपके पास में डाई नहीं है तो इस इनकम को निकालने के लिए आपको यहाँ पे उतना डालना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो ये 4.7 हो गया। अब क्या करना है? इसको बाय पे जाना होता है और बाय पे जाके इसको डाई बनाना होता है। अब यहाँ पे इसको स्वैप करना है। अब यहाँ पे स्वैप हमने किया। जैसे ही स्वैप हम करते हैं क्या हो जाता है? ये डाई बन जाता है। अब डाई बनने के बाद वापस इसको टरबाइन पे जाना है और टरबाइन पे जाने के बाद इसको मैक्स करना होता है।
अब देखिए 4.46 है, 4.45 ये 24 आवर के लिए साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखिए, हाँ अब देखिए 23 आवर 59 मिनट्स ये साइलेंट रहेगा। फिर यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आएगा। ये देखिए 16.44 मिनट में ये क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, फिर पॉपअप आ जाएगा। फिर 16.46 मिनट में आप 16 आवर ऑलमोस्ट 1-2 मिनट का फर्क है। ये दोनों क्लेम कर, जैसे आप क्लेम करेंगे ओपन होने के बाद में क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्लेम करेंगे तो ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टेक में, अनस्टेक बैलेंस के अंदर। तो उसको स्टेक कर देना। अभी हमने कितना निकाला था यहाँ से, 4.7, अभी 4.45 बचा। क्यों? क्योंकि 5% कट गया। अब इसको जैसे ही यहाँ पे आप स्टेक करेंगे, तो आपको पता है कि स्टेकिंग जब हम करते हैं तो कितने आवर के लिए वो लॉक हो जाता है, वो लॉक हो जाता है 16 आवर के लिए, 2 रीबेस के लिए। वो 16 घंटा कैसे होगा, जैसे यहाँ पे 3 आवर 45 मिनट्स दिख रहा है, तो 3 आवर 45 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट होगा, एक 1 रीबेस कंप्लीट हो गया, इसके आगे 8 घंटा, तो 16 घंटा नहीं होता है, 2 रीबेस होता है। जैसे ये मान लेते हैं कि 5 मिनट पहले भी अगर आप इसको कर देते हैं स्टेक, तो ये 5 मिनट और उधर 8 घंटा, मतलब इतना ही समय लगेगा। 2 रीबेस में आपको करना होता है। तो टरबाइन आई थिंक आपने समझ लिया हो कि टरबाइन कैसे करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा सेक्शन, वो है मिंट का। तो मिंट का जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लेम एयर ड्रॉप है, ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू है, एनर्जी बनाना कैसे पड़ता है, मिंट इशू ए से स्वैप करके डाई बनता है, लेकिन आपको बनाना नहीं है। अब क्लेम एयर ड्रॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसके पास में जितना एयर ड्रॉप होगा आने वाले वक्त में, वो अनुबी जो आने वाला है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बनाएगा। और एलजीएनएस में जो प्रॉफिट बन रहा है मुझे लगता है कम है, या उनका कहना है, जो दाव के जो मेंबर होते हैं उनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं है जो आने वाले वक्त में अनुबी के जरिए, अनुबी कॉइन के जरिए लोग प्रॉफिट बनाएंगे। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन उन लोगों ने जो जो बताया है, जैसा जैसा दाव ने बोला है, उसके अकॉर्डिंग उससे बेटर ही किया है उन लोगों ने। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दो तरीके से आप ए बना सकते हैं। पहला तो है आपको 360 डेज के लिए, 240 डेज के लिए और 120 डेज के लिए, जितना भी दिन लेना चाहते हैं आपको, एक बार 0.65%, 1.39% और 2.5% ए मिलता है। ये कुछ दिनों के लिए मिल रहा है, आने वाले कुछ दिनों के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। और अभी एक ऑप्शन हमारे पास में है टोकन स्टेकिंग के जरिए भी, 360 डेज के लिए आप अगर टोकन स्टेक करते हैं तो आपको वन टाइम 1.5% ए मिलता है आपको। जैसे स्टेकिंग लिस्ट रिकॉर्ड्स पे देखेंगे तो यहाँ पे, एक मिनट, ये मुझे लगता है कि डॉलर से स्टेक किया हुआ है। देखिए 360 ए स्टेक बाई एलजीएनएस, यहाँ पे 159 एलजीएनएस स्टेक करे गए हैं, ठीक है। और स्टेक करे गए हैं जिसके एवज में कितना मिला है अभी यहाँ पे 282। ये डाई से भी कुछ लिया गया है, डाई से, जैसे ये डाई से लिया गया है, ये 360 ए दिख रहा है ना 295, ये डाई से लिया गया है। और बाकी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है एलजीएनएस से, 360 डे एलजीएनएस से लिया गया है, वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप क्लेम करेंगे ना, आपके अनस्टेक बैलेंस में चला जाता है ये। और फिर आप उसको चाहे तो सेल कर सकते हैं, आप स्टेक कर सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी है। आप इसको जो जिस भी यूज़ में आप लाना चाहें आप ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेन मकसद क्या है, हमें ए बनाना। तो कोशिश करिए, अगर आपके पास में एलजीएनएस है तो आप यहाँ पे 360 डेज के लिए स्टेकिंग करके ए बना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपके जो भी सीनियर अपलाइन हैं उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, या आप मुझे भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके आगे मिंट में एक दूसरा ऑप्शन हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एनर्जी। तो चलिए थोड़ा सा इसमें झलक डाल ही देते हैं एनर्जी। एनर्जी जब भी आपको बनाना है ना, आपको कोशिश करना है थोड़ा बड़ा बनाना है। जैसे देखिए ये वॉलेट के अंदर पहला बना था कितना, 18, फिर 46, फिर 49। ये ज़्यादा बनाना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार निकालना है उनको, तो वो क्या करते हैं, एक बना लेते हैं या दो बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप एक बार में ही
एनर्जी बना लीजिए, और वो एनर्जी कितने का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए। अगर आप 10 बनाएंगे तो देखिए 205, ऑलमोस्ट दुगुना से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको। तो 10 का 20 मिलेगा, आप सपोज करिए 20 एनर्जी। या आप 30 बनाएंगे तो 60 मिलेगा। तो क्या करना है आपको, बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने से क्या होता है, देखिए ये कम है ना यहाँ पे, ज़्यादा बटन दबाना नहीं पड़ रहा है। अब मुझे अगर ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ दिख रहा है 7.88, ये जैसे ही ख़त्म होगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 100 या उससे ज़्यादा का मैं एनर्जी बनाऊंगा। क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको प्रिंसिपल को रिडीम करेंगे आप, इसको मतलब इसको क्लेम करेंगे, रिडीम करेंगे, क्लेम करेंगे, रिडीम करेंगे, क्लेम करेंगे। इस तरीके से कितना ज़्यादा आपका हो जाएगा आप सोचिए। क्योंकि छोटा छोटा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जितना आप करेंगे उससे निकालने में उससे ज़्यादा गैस भी लग जाएगा। तो इसीलिए कोशिश क्या करना है, इकट्ठे एक बार में 50 कर लीजिए। अगर आप नेटवर्कर हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यहाँ से दाव रिवॉर्ड इनकम आपको मिले, दाव रिवॉर्ड कह रहा हूँ आपको, स्पाइडर इनकम आपको मिले। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा ही इनकम होता है, धीरे धीरे करके ये बड़ा होगा। जैसे इनवाइट पे आप देख रहे हैं, तो इनवाइट पे कितना मिल रहा है, जैसे 1.19 ही मिल रहा है, 1.19 मिल रहा है। लेकिन डे बाय डे ये तो ऐसा ही नहीं रहेगा ना, ये तो बढ़ता जाएगा। क्योंकि कभी ये बहुत छोटा था, ये बहुत छोटा था, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचा। तो अभी भी आपका छोटा होगा, तो एनर्जी बना के रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना के रखिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एनर्जी जब भी आपको बनाना है, ज़्यादा बनाना है। आप एक बार में कम से कम 30 कर लीजिए, आप 30 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, वो आपको ही फायदा देगा, आपको ही काम देगा। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो देखिए बर्न अभी नहीं करना है आपको। बर्न करने से क्या होगा कि आपका एल जी एन एस बर्न हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 434% आपको जरूर मिल रहा है, 434% आपको मिल रहा है एक टोकन को बर्न करने पे। एक एक टोकन को प्लेज करने पे आपको यहाँ पे कम मिलता है। लेकिन आप चाहें तो आप इसको ये कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो लोग एल प्रॉफिट बना रहे हैं, वो लोग बर्न, मैंने किसी को बर्न करते तो नहीं देखा है, लोगों को मैंने प्लेज करते ही देखा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हों वो प्लेज करें। प्लेज करने से क्या है कि वो एल आपका ही है, और वो एल आपको कभी ना कभी आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपको टाइम लगेगा, 360 डेज के बाद मिलेगा। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे ये किया हुआ है तो 2.2, ये धीरे धीरे करके आपका प्रिंसिपल भी आएगा और आपको इंटरेस्ट